रेलवे से जुड़े परिवारों के लिए ये उम्मीद अक्सर एक लंबी पटरी बन जाती है। छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल। बिल्कुल सही कहा आपने। जहां हमारे लिए दिवाली मतलब दिए, पटाखे, घर की रोशनी, हाँ। वहीं हजारों रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली की रात का मतलब होता है वो चमकते सिग्नल्स, हाँ। तेज दौड़ती ट्रेनें। हाँ। दिवाली ये शब्द सुनते ही जैसे मतलब हवा में एक अलग ही रौनक आ जाती है ना? बिल्कुल, घर सज जाते हैं, मिठाइयों की खुशबू। हाँ। और वो बच्चों की हंसी और माँ का इंतजार कि बेटा इस बार तो घर आएगा दिवाली पर। हाँ, ये उम्मीद। लेकिन मैं जानती हूँ रेलवे से जुड़े परिवारों के लिए ये उम्मीद अक्सर एक लंबी पटरी बन जाती है। छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल। बिल्कुल सही कहा आपने। जहां हमारे लिए दिवाली मतलब दिए, पटाखे, घर की रोशनी, हाँ। वहीं हजारों रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली की रात का मतलब होता है वो चमकते सिग्नल्स, हाँ। तेज दौड़ती ट्रेनें और कंट्रोल रूम से आती वो आवाज, लाइन क्लियर। अरे हाँ लाइन क्लियर ये तो जैसे उनका मंत्र ही है। हाँ बिल्कुल, मतलब उनकी शुभकामनाएं भी शायद इसी आवाज के आसपास घूमती हैं। दियों की जगह सिग्नल, पटाखों की जगह ट्रेन की गूंज। और ये कोई मजाक नहीं है, मैंने अपने घर में रिश्तेदारों में सुना है। कहते रेलवे में दिवाली पर छुट्टी मिलना उतना ही मुश्किल है जितना वो पुरानी फिल्मों में गवाह का टाइम पर कोर्ट पहुंचना। हाँ हाँ हाँ, ये मजाक चलता है, पर इसके पीछे एक बहुत बहुत ठोस वजह है। वही तो मैं सोच रही थी, क्या वजह है आखिर? देखिए, देश की धड़कन है ट्रेनें, खासकर त्योहारों पर। लाखों लोग, हाँ, लाखों लोग सफर करते हैं। बिल्कुल, अपने घर जाने के लिए, अपनों से मिलने के लिए रेलवे इस टाइम पर स्पेशल ट्रेनें चलाता है। भीड़ बहुत ज्यादा होती है, मतलब काम और बढ़ जाता है। कहीं ज्यादा, सामान्य दिनों से भी ज्यादा व्यस्तता। तो अगर ये कर्मचारी छुट्टी पर चले जाएं, तो सोचिए क्या होगा। अरे सब थम जाएगा। हाँ, देश की रफ्तार रुक जाएगी, लोगों का पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो देश चलता रहे इसके लिए वो अपनी दिवाली ड्यूटी के नाम कर देते हैं। उफ। और इसका जो भावनात्मक असर होता होगा परिवारों पर, वो तो अलग ही है। बहुत गहरा। मैं ऐसे किस्से जानती हूँ। बच्चे फोन पर पूछते हैं, पापा पिछली दिवाली भी नहीं आए थे, इस बार तो आओगे ना? ये सुनना बहुत मुश्किल होता होगा। और वो माँ जो घर के दरवाजे पर एक दिया जलाकर स्टेशन की तरफ देखती रहती है, बस इस उम्मीद में कि शायद ड्यूटी पर जाते बेटे की ट्रेन यहीं से गुजरेगी, एक झलक मिल जाए। बिल्कुल, ये बहुत आम तस्वीरें हैं रेलवे परिवारों में। छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत बहुत गहरी चोट करती हैं। और इसी भावनात्मक पहलू से हम यात्रियों का अनुभव ही जुड़ा है ना? हाँ, कैसे? हम जो इतनी आसानी से, आराम से सुरक्षित सफर कर लेते हैं त्योहारों पर, हाँ ये तो है। वो इसीलिए मुमकिन है क्योंकि कोई लोको पायलट है, कोई गार्ड है, कोई स्टेशन पर है, सिग्नल देख रहा है, कोई ट्रैक पर है। सही बात। वो अपनी दिवाली अपने परिवार से दूर हमारी सेवा में लगा है। उनका ये त्याग, ये सिर्फ ड्यूटी नहीं है, ये लाखों लोगों की खुशियों को उनके घर तक पहुंचाने की गारंटी है एक तरह से। इस नजरिए से तो कभी सोचा ही नहीं था। अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक बात मैंने देखी है, इन कर्मचारियों में ज्यादातर आपको कोई शिकायत या कड़वाहट नहीं मिलेगी। सही कहा। एक अजीब सा गर्व होता है उनमें। कहते हैं ये नौकरी थोड़ी है, ये तो जिम्मेदारी है। बिल्कुल, देश चलता रहे, लोग अपनों से मिलें, बस इसी में उनकी दिवाली हो जाती है। गजब का जज्बा है ये तो। हाँ, जैसे सरहद पर जवान होते हैं, वैसे ये पटरियों के सैनिक हैं, देश की जीवन रेखा को चालू रखते हैं। इसीलिए शायद ये सुझाव था कि इस दिवाली जब हम अपने घरों में दिए जलाएं, हाँ। तो एक पल रुककर शायद एक दिया मन में ही सही उन रेलवे कर्मियों के नाम का भी जलाएं। क्या बात कही। जो उस रात भी हमारी खुशियों के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। एक छोटी सी श्रद्धांजलि उनके इस अनदेखे योगदान के लिए। बहुत बहुत अच्छी बात कही। तो चलिए, इसी भावना के साथ रेलवे परिवार के हर सदस्य की तरफ से और उनकी ओर से भी जो इस दिवाली पटरियों पर मुस्तैद रहेंगे, सभी सुनने वालों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी। और जैसा हमारे यहाँ कहते हैं, आपके जीवन में खुशियों की ट्रेन हमेशा टाइम पे रहे, कभी लेट ना हो। जी हाँ, सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और एक बार फिर से उन सभी रेलवे कर्मचारियों का तहे दिल से शुक्रिया, जो हमारे त्योहार रोशन रखने के लिए खुद शायद अंधेरे में काम करते हैं, देश की धड़कन बनकर। और आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो त्योहारों की रौनक हम देखते हैं, जो सुविधा हमें मिलती है,
इसके पीछे ऐसे कितने लोगों के त्याग और समर्पण की कहानियां छुपी होती हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं। सही बात है। अगली बार जब किसी त्योहार पर हम सफर करें तो क्या हम एक पल के लिए उन चेहरों को याद करेंगे जिनकी वजह से हमारा वो सफर, वो मिलना मुमकिन हो पाया। सोचने वाली बातें जरूर सोचना चाहिए।